ओम शांति। आज रूहानी बाप रूहानी बच्चों से कहते हैं, रूहानी बच्चों को यह तो मालूम है कि हम आत्माएं कहाँ से आती हैं, परम धाम। बुद्धि में है ना, जब सभी आत्माएं आकर पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप ही आ जाते हैं। जब ऊपर से सभी आत्माएं नीचे पाठ बचाने आती है ना, बाकी कुछ थोड़ी हुई होती हैं जो अंत के समय आती हैं, तब बाबा भी इस सृष्टि पर आ जाते हैं। अभी तो बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अब तुम्हें तो बहुत ज्ञान मिल गया है ना। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत पाठ बजाने में बहुत व्यस्त होते हैं, नकल दुखी होते रहते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं, अगर बीच में आऊं, थोड़ा सा भी दुख हो और बोलूं चलो अपने घर चलो, तो मानेंगे? अभी ही नहीं मान रहे हैं तो फिर बात बीच में आने से फायदा क्या? जैसे बच्चे खेल खेल में बहुत व्यस्त होते हैं ना, लड़ते झगड़ते हैं, पर फिर भी एक दूसरे के साथ खेलने में मजा आता है उनको, रोते भी हैं। ऐसे ही आत्माएं भी परमात्मा के बच्चे हैं ना। देखो दुनिया में इतना दुख है, इतना चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। द्वापर युग से मेरे पास पुकारे आई है। अब तो कलयुग अंत है, न खाने के लिए है, न शरीर ठीक है, न रहने के लिए जगह है। तो भी मैं कह रहा हूँ अब चलो घर, तो मान रहे हैं बच्चे नहीं। जो लोग सुनते हैं सुन के भी चले जाते हैं। तो बाबा पहले क्यों आए? इसीलिए बाबा अंत में आता है। फिर अंत में आकर बच्चों से पुरुषार्थ कराता है, बच्चों को समझाता है। फिर जो बच्चे समझ जाते हैं वो अपना पुरुषार्थ करने में लग जाते हैं, और जो नहीं समझते फिर अंत में उसको उनको जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। बाबा किसी को मारते नहीं हैं। कहते हैं धर्मराजपुरी में सजा खानी पड़ेगी, भगवान मारता है ऐसा। बाबा कहते हैं मैं किसी को मारता नहीं हूँ, ये तो तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ता है ना, और सबसे फिर हिसाब किताब भी चुकता करना पड़ता है। तो एक तरीके से तुम्हें खींच के ले जाता हूँ। तो वो खींच के ले जाने में फिर तुम्हें दुख होता है, क्योंकि आत्मा के बहुतों से बंधन जुड़े हुए हैं ना, जैसे तो रस्सियां जुड़ी हुई हैं। समझो हम किसी चीज को रस्सी से बांध दें चारों तरफ से, और इस चीज को खींचते जाएं खींचते, तो उसको खिंचावट महसूस होती है ना। चीज को तो चलो नहीं, जानवर को या इंसान को बांध दो चारों ओर, और फिर उसको खींचो तो उसको दुख महसूस होता है ना। ऐसे आत्मा भी ऐसी ही बंधनों में फंसी हुई है। तो बाबा तो निराकार आत्मा को खींच के ले जाता है। तो उसके जब ये बंधन खिंचावट में कटते हैं ना, तो उसको बहुत दुख होता है, तुम्हें बहुत जन्मों से दुख हो गया है। तो बाबा कहते हैं मैं तो दुख सबको लेके जाता हूँ, फिर खींच के लेके जाता हूँ, तो तुम्हें दर्द होता है तो तुम रोती हो, चिल्लाती हो। मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी मुझे याद करके अपने सर में हिसाब किताब चुकतू कर लो, पावन बना लो। तुम नहीं मानती हो तो अंत में सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं कि अब मैं तुम्हें आया हूँ ले जाने के लिए, अब बाकी थोड़ा समय है। अब थोड़े समय में ऊपर से भी बाकी सारी आत्माएं आ जाएंगी। जब तक नई दुनिया के लिए तुम आत्माएं भी तैयार हो जाओगी। ये भी जानते हो, बाबा को कोई भी जानते नहीं है, हम बच्चों ने जाना है। रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान भी बाबा ने हमें दिया है। ये बेहद का ड्रामा है ना, तो ड्रामा के एक्ट्रेस को मालूम तो होना चाहिए ना। जैसे हद के एक्ट्रेस को भी मालूम होता है फलाने फलाने का यह पार्ट है। तो जो पास हो जाती है उसको फिर उसका फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। फ्यूचर का तो नहीं बना सकते ना, पास्ट जो हो गया उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं। ये दुनिया की बात है। लेकिन दुनिया, ये मनुष्य सृष्टि का ड्रामा, जो दुनियादारी में पिक्चर्स बनती हैं, उसमें पास्ट के हिसाब से कहानियां बनती है ना, कुछ अपनी भी एडिशन हो जाती है। लेकिन दुनिया का जो ये ड्रामा बना है, ये तो एक बार शूट हो गया, बस सब रिपीट होता रहता है।
फ्यूचर को तो कोई जानता नहीं है, तो फ्यूचर के बारे में जान नहीं सकते तो ड्रामा में ऐड भी नहीं कर सकते। अभी तुम समझते हो बाबा आए हैं, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं ना, जो जो आते रहते हैं उनको रास्ता पता लगता जाता है कि देवी देवता पद कैसे पाना। ये देवताएं इतने उच्च कैसे बने यह भी किसको पता नहीं है। दुनिया में तो देवी देवताओं पर भी कितने कलंक लगा दिए हैं ना। कई बच्चे तो ज्ञान सुन के कहते हैं कि देवताओं ने इतना दुख भोगा तो हम क्यों पढ़ें देवता बनने की पढ़ाई, क्या फायदा। देखो, दुनिया में सुख की दुनिया में देवी देवता रहते थे, उनकी दुनिया में इतना सुख था, तो लोगों ने शास्त्र में ऐसी बातें बातें लिखकर देवी देवताओं से ही, उनके सुखदायी जीवन से ही उनको भटका दिया है कि उनकी दुनिया में सुख था, दुख नहीं था। तो कई बच्चे इसलिए भी ज्ञान नहीं सुनते हैं कि देवताओं ने ही दुख भोगा तो हम क्यों पढ़े देवी देवताओं बनने की पढ़ाई। लेकिन बाबा कहते हैं देवी देवता जब सत्य त्रेता में थे उस समय उन्होंने दुख नहीं भोगा, जब उनकी आत्मा द्वापर कलयुग में आई तब उनके जीवन में दुख हुआ। देवताएं बहुत उच्च थे, तभी तो उनके मंदिर आदि बनाए जाते हैं ना। ये भी किसको पता नहीं। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है ना। अपने धर्म को भूल गए हो तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक है। आजकल दुनिया में लोग कहते हैं ना हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। क्यों? क्योंकि हिंदू भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते ना, तो जिसके भी धर्म में हो घुस पड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाप की डायरेक्शन से हम, अब बाबा की डायरेक्शन पे हम उनकी मत पे चल अपना जीवन सुखदायी बना रहे हैं। अब हमारी बुद्धि में है ना ड्रामा का सारा राज, इसका क्रिएटर डायरेक्टर आदि कौन है, सब हमें बाबा ने बताया है। बाबा अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पुराने से नई दुनिया बनी है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर हमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही हम ब्राह्मण ही जाके देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं युक्ति देखो बाबा ने कैसी रची है, पहले ब्राह्मण बनाया फिर अभी हमें देवता बना रहे हैं। आदि सनातन देवी देव आदि अनादि बना बनाया ये ड्रामा है, परंतु बना बहुत अच्छा है। पर लोगों को ये ड्रामा देख के बहुत दुख होता है और अच्छा नहीं लगता है। किसी किसी को दुनियादारी अच्छी नहीं लगती, कहते भगवान को क्या पड़ी जो ऐसी दुनिया बनी। भगवान ने नहीं बनाई है ऐसी दुनिया, भगवान ने तो हमारे लिए स्वर्ग जैसी दुनिया बनाई, इस दुनिया को बिगाड़ा हमने है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं जो भी बना बनाया है ना बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं तुमको गुह्य से गुह्य बातें नित्य नहीं सुनाता रहता हूँ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी ना। अब एकांत में बैठकर सोचना कि भगवान कह रहा है कि ये ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आखिर भगवान की नजर में ये ड्रामा अच्छा कैसे है। हम भी तो भगवान के बच्चे हैं ना, तो हमारी भी इतनी ऊंची स्थिति होनी चाहिए भगवान जैसी। हम भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमारा बाप जिस रीति इस दुनियादारी को देख रहे हैं, जिस रीति उनको सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो हमें भी तो बाबा को याद करके अपनी इतनी ऊंची स्थिति बनानी चाहिए ना कि हमें भी ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगे। बाबा कहते हैं बाबा इस ड्रामा के हर सीन को देख के वाह वाह करते हैं, बहुत अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा पाठ बजा रहे हैं। तो हमें भी अपने आप को इतना ऊंचा बनाना है बाप को याद करके। सत्युग में जब हम जाएंगे तो हमें सत्युग से पहले वाली कहानी नहीं पता होगी कि हम इस युग से पहले कहाँ थे। नहीं, अगर ऐसा पता होगा तो फिर दुख हो जाएगा ना कि हम फिर से सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग पार करके फिर से कलयुग में जाएंगे। किसी भी युग में आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी ही हम आत्माओं को बाप आकर देता है, अभी ही हम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं।
हमें बाबा प्रैक्टिकल एक्ट करके दिखाते हैं। पास्ट का किसी को सुनाएंगे तो किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं। लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है। कैसे अभी विनाश होगा, कैसे राजाई स्थापन हो रही है, फिर हम सत्युग में जाके राजाई करेंगे, कैसे वहां महल बनाएंगे तो जरूर ना। स्वर्ग की सीन सिनेरिया ही अलग हो। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नायक खेल। नायक नुकसान होता है ना, अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है, बॉम्ब फेंकते हैं, ये सब नायक है ना। कोई कुछ करता थोड़ी है, सिर्फ जब भी जिसकी बुद्धि में आ जाता है बॉम्ब फेंक देते हैं। ऐसे भी कई मनुष्य होते हैं जो बस नुकसान करने का ही सोचते रहते हैं, पर उनको कुछ फायदा है, उनके जीवन में किसी ने कुछ बुरा नहीं किया होता है, ना ही उनको कुछ फायदा होता है, बस ऐसे ही भी फेंक देते हैं। अब अर्थक्वेक हो जाती है, ऐसे ही अर्थक्वेक हो गई, नायक हो रहा है ना ये सब। इसको कहा जाता है खूने नायक खेल। जरूर मारा मारी होगी, ये भी ऐसा खेल बना हुआ है। इसमें भी बाबा कहते हैं ये भी सब क्यों होता है, क्योंकि जब ये सब कुछ होगा तभी तो दुनिया खत्म होगी और फिर यहाँ पे दूसरी दुनिया बनेगी। इसीलिए हर एक चीज को साक्षी होकर देखो। आज दुनिया में इतनी बीमारी है, इतने लोग शरीर छोड़ रहे हैं ना, हमें तो दुख होता है कि छोड़ रहे हैं, लेकिन भगवान इसको किस नजरिए से देख रहे हैं कि आत्माएं अपने हिसाब किताब चुकतू कर, अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होगा। सबका उस रीति नहीं होगा कि धर्मराज में सजा खाएंगे, नहीं। कोई बीमारी में अपनी भोग ना भोग के शरीर छोड़ेगा, किसी को प्रकृति की आपदाओं से, किसी को बॉम्ब आदि से, अर्थक्वेक से। ऐसे ऐसे ही धीरे धीरे आत्मा अपना शरीर हिसाब किताब चुकतू करके पुराना चोला छोड़ दे। अगर हम इसको इस रीति देखें ना तो हमें दुख नहीं होगा, नहीं तो हमें दुख होगा, हाय फलाना मर गया, उसको ये हो गया, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन हमें बाबा क्या बोलते हैं, ये सोचो कि अभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, पुराना चोला छोड़ के अब हम सभी को वह पहले अपने घर नए परम धाम में जाना है, फिर सत्य भी दुनिया में आना है। ये दुनिया वालों के लिए ये बातें नहीं है, ये बाबा के बच्चों के लिए बातें हैं। हमें दुनियादारी को नहीं सुनाना है कि, क्योंकि वो लोग तो कुछ जानते ही नहीं है ना। हम अगर उनको ऐसा ज्ञान डायरेक्ट देने लग जाएंगे तो वो सोचेंगे क्या बोल रहे हैं, दुनिया मर रही है और ये लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ये सिर्फ हम बच्चों के लिए है ताकि हम अपने मन को शांत कर सकें। देखो हम अपने मन को शांत करेंगे तभी तो हम बाबा को याद कर सकेंगे। बाबा की याद की शक्ति से हम भी शक्तिशाली बनेंगे और उन आत्माओं को भी शक्ति मिलती है। अब हमें बाबा का ज्ञान सुन के मन में विचार सागर मंथन करके धारण करके क्यों चलना है, क्योंकि अब हम परमात्मा के मददगार बने हैं औरों को शक्ति देने के लिए। अगर हम ही सोचते रहेंगे हाय मेरे इसको ऐसा हो गया, मैं इनका ऐसा हो गया, फलाने ने शरीर छोड़ दिया, इसको ये बीमार है, इतना दुखी है, तो फिर हमने क्या क्या किया भगवान का ज्ञान सुन के। बाबा को बाबा बोला, जब हम बाबा को बाबा बोल रहे हैं, बाबा को याद ही नहीं कर रहे, तो हम अपने बाकी आत्माओं भाइयों की मदद कैसे कर सकें। तो अब हमें परमात्मा का मददगार बनना है, औरों को सुख शांति की किरणें देने के लिए। हम उनको ज्ञान सुना के शांति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कई आत्माओं का पाठ ही नहीं है, वो ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम परमात्मा बाप को याद करके उस आत्मा को मन ही मन में शुभ विचार से उनको शक्ति दे सकते हैं। किसी ने शरीर छोड़ भी दिया तो भी हमें तो पता है ना, उसने हिसाब किताब चुकतू करके अपना शरीर छोड़ा है, तो हम भी उसके लिए परमात्मा को याद करके उनको शांति का दान दें। अब हमें कलयुगी दुनिया वालों के हिसाब से रोना धोना और टेंशन नहीं करनी।
हमें जब भी कोई ऐसी बात होती है उससे पहले ही हमें अभी समय मिला है कि हम पहले ही अपने आप में इतनी शक्तियां भर लें, बाबा से अपने आप को इतना कनेक्ट कर लें कि हम कोई भी परिस्थिति आए तो हम स्वयं भी अचल रहे हैं, औरों को भी परमात्मा बाप की शक्ति देते हैं। तो बाबा हमें पहले से ही फ्यूचर की बातें बता रहे हैं कि अभी तो बीमारी आई है, आगे तो क्या क्या आएगा। जब दुनिया को परिवर्तन होना है तो बहुत कुछ आएगा। उसके लिए ये तो छोटी सी चीज थी, यहाँ तो फिर भी हम हॉस्पिटल वगैरह जा पा रहे थे, दवाइयाँ वगैरह मिल पा रही थी। आगे का टाइम ऐसा भी है कि हम कहीं निकल भी नहीं सके, कहीं हमें हॉस्पिटल में भी जाने के लिए टाइम नहीं मिले। उस समय हमें हमारे पास कौन सी शक्ति होगी जो हम स्वयं की भी मदद कर सके, औरों की भी मदद कर सके? परमात्मा शक्ति। उस परमात्मा की शक्ति हम आत्माएं कब अपने अंदर धारण करके औरों को दे सकेंगे? जब हमारा मन शांत होगा। ये बाबा कहते हैं कि अब हमेशा दो चीजें याद करो। कौन सी दो चीजें? शांति धाम और सुख धाम, स्वर्ग। इस दुख धाम को भूलते जाओ, फिर जो भी कुछ होता रहेगा हमेशा हमें ये याद रहेगा कि अभी हम सभी आत्माओं को शांति धाम में जाना है। बहुत शांत हो गई है, दुखी हो गई है, फिर हमें सत्युगी स्वर्ग की दुनिया में। देखो कई बार कोई बच्चे बहुत गलत काम करते हैं और मानते नहीं, लेकिन उनसे उनका जीवन बहुत खराब होता जा रहा है। तो माँ बाप क्या करते हैं? कुछ ना कुछ एक्शन जबरदस्ती लेते हैं ना। तो ये वही सिचुएशन चल रही है। परमात्मा ने हमें कितना समय, परमात्मा बाप को 1936-37 से बाबा इस धरती पे आए हुए। तो जो इतने साल से बाबा हमें प्यार से ज्ञान सुना रहे हैं, हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन अब जब बहुत ही हम बिगड़ गए हैं, क्योंकि दुनिया में तो आज अगर ये बीमारी नहीं होती, सब कुछ ठीक होता है, तो दुनिया में कितने गलत काम होते हैं ना, होते ही हैं। तो उनसे भी तो लोगों को दुख मिलता है ना। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो माँ बाप अर्थात परमात्मा भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते हैं कि अब तुम ऐसे नहीं तो ऐसे मानो, क्योंकि परिवर्तन तो करना ही है। तो अब ऐसा एक्शन ले लिया है, किसी न किसी रीति से आत्माओं को अपना हिसाब किताब चुप्पू करके अपने घर जाना ही है। तो हम बाबा के समझदार बच्चे इस बात को समझे, और कम से कम हम तो हलचल में नहीं है, कल और कोई को हम मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना हम कर सकते हैं ना कि हम हलचल में नहीं है। हम दुनिया के दुख में दुखी नहीं होना है हमें। अभी हमें क्या करना है? परमात्मा बाप को याद करके इस दुख के पहाड़ को खत्म करना है। कहते हैं ना, पहाड़ उठाया सबने अपनी अपनी अंगुली दी। तो अब ये दुख के पहाड़ को हटाने के लिए परमात्मा के इस कार्य में मददगार कैसे बनना है? अपने को दुनिया के दुखों में दुखी न बना के बाबा को याद करना है, ताकि उन आत्माओं को शक्ति मिले। अब सत्य की राजधानी स्थापन हो रही है ना, नई दुनिया में चलना तो जरूर है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ और मुझे याद करते रहो, अपने विकर्मों को विनाश करते रहो, दैवी गुणों की धारणा करते रहो। हम जानते हैं बाबा तो आए हैं हमें स्वर्ग का वर्षा देंगे, इसीलिए पक्का पक्का निश्चय बुद्धि होना है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है ना, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ वृद्धि को पाते पाते एकदम सूख गया है। अब इस झाड़ को फिर से परिवर्तन नया बनाना ही है, इसलिए बाबा नए झाड़ का कलम लगाने आए हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज अब नए झाड़ का कलम लगाने आए। इसलिए बाबा कहते हैं अब अच्छी रीति पढ़ लो और नई दुनिया में चलने के लिए अपने को लायक बनाओ। निश्चय होगा कि हम सत्युग में जाके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो बन ही जाओगे। हीरे जवाहरातों के महल होंगे ना, अभी तो तुम पत्थरों के घरों में रह रहे हो। सत्युग में यही
घर हीरे जवाहरातों के महल होंगे। वहां पे कोई इतनी बिल्डिंग थोड़ी होंगी। सबके पास अथाह जमीन होगी, जिसको जितना चाहे अपना महल बड़ा बनाए। बच्चे जानते हैं कि अब वही समय है जब श्री श्री परमात्मा आके श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ मत पे चल हम आत्माओं को ऊंच बना रहे हैं ना। यह तो समझ गए हो ना। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पे जज करो। आगे चल बहुत बच्चे आएंगे, लेकिन दुख इतना होगा कि इन बातों को समझ नहीं सकेंगे। तो अब तुम समझ के अपने अंदर शक्ति धारण करो और फिर उस समय औरों को शक्ति देना। बाबा कहते हैं 84 का चक्कर अब पूरा हुआ। अब हमें वापस से नया चक्कर लगाना है। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तो कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकता है। योग बल की डाल है ना। अगर हम बाबा को याद करते रहेंगे तो कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है। देही अभिमानी को चोट कोई मार न सके। भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है कि देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेगा। इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। सबको पैगाम भी देना है। भगवान वाच्य है ना, मन मना बोल। कौन सा भगवान? निराकार परमात्मा शिव। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस पर एक ही बात में तुम्हारी, इस एक ही बात में तुम्हारी विजय है। अगर लोग समझ जाए कि भगवान निराकार है, तो ये भी, इसमें भी, इस एक ही बात में हमारी विजयी है। क्योंकि लोग ये भी बहुत कम समझते हैं कि हम आत्माएं हैं और हमारा बाप परमात्मा है। ये भी कम समझते हैं। तो देखो हम कितने ऊंच हो गए ना सबसे। सारी दुनिया में मनुष्य की बुद्धि में कृष्ण भगवान वाच्य। अब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे मौखिक समझे तब कहें बाबा जो सिखलाते हैं वो ठीक है। बाबा को किसी भी आत्मा ने बाबा कहा दिल से कि हाँ यही मुझ आत्मा का बाप है, तो भी उसका बेड़ा पार है। कृष्ण थोड़ी कहेगा मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकते, ऐसा कहेगा? गीता में है ना कि मेरे को कोई जान नहीं सकते। कृष्ण को तो सब जानते हैं ना। तो कृष्ण क्यों कहेंगे मेरे को कोई जान नहीं सकते? ये तो परमात्मा कृष्ण की आत्मा की 84 वाले जन्म में आकर ऐसा कहते हैं कि मेरे को कोई जान नहीं सकते। कोटों में कोई भी कोई मुझे जानता है। कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण के तन में भगवान कहते हैं, नहीं। कृष्ण तो सत्युग में होता है ना। कृष्ण जब 84वें जन्म में होता है कृष्ण की आत्मा, तब भगवान आते हैं। सत्युग में भगवान नहीं आते हैं। भगवान आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हम आत्माओं को दान करने। तो तुम बच्चे बहुतों को समझा सकते हो। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए जिसमें अच्छी अच्छी बातें, जो बाबा ने समझ की बातें दी हैं, वो लिख कर औरों को समझाओ। जब देखेंगे यह तो इतने सबने ऐसा लिखा है, तो खुद भी लिखेंगे। आप भी लिखो और फिर समझाओ, फिर उससे भी सही लो कि हम जो कहते हैं वो सही है या नहीं है। फिर औरों को दिखाओगे तो फिर और भी मानेंगे ना। गीता का भगवान कौन? ये सबसे बड़ी बात है दुनिया वालों को बताने की। जो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, उनको समझाना चाहिए कि कृष्ण तो देहधारी है। गीता ज्ञान परमात्मा भगवान ने, निराकार परमात्मा भगवान ने सुनाई है। वही कहते हैं मामेकम याद करो। ब्रह्मा से भी ऊंचे ऊंच भगवान निराकार है। मुख्य बात यही है। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि बस एक जगह बैठ जाओ, नहीं। बाबा को थोड़ी सी देर बैठक याद करने का अभ्यास डालने के लिए बैठक याद करो। बाकी घूमते फिरते खाते पीते कर्म करते बाप को याद करो।
बाबा तो आए ही हैं हमें कर्म योगी बनाने। बाबा कहते हैं कि कर्म करते मुझे याद करोगे तो तुम्हारे कर्म भी सुधरेंगे। सत्युग में तो मुझे किसी को याद करने की दरकार नहीं होती। सत्युग में किसी को भी अभ्यास नहीं करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर को खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। वहाँ ऑटोमेटिक ये रहता है अंदर भान। सत्युग में ऑटोमेटिक हमें अंदर ये फीलिंग रहती है कि मैं आत्मा सब कुछ कर्म कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे देहभान पक्का हो गया है ना, ऐसे सत्युग में हमारा आत्मिक भान पक्का होगा। तो उसका अभ्यास हमें यहाँ ही करना है। ये बाबा कहते हैं मुख्य इस अभ्यास को पक्का करो तो तुम विश्व के महाराजा महारानी बन जाओ। देखो ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 नंबर किस हिसाब पे होते हैं, इसी अभ्यास के हिसाब से। जिनका ये आत्म अभिमानी वाला अभ्यास बहुत पक्का होगा ना कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर का मालिक हूँ, वही नंबर 1 2 3 में आते हैं। जो इष्ट देव अष्ट रत्न गाए हुए हैं, उनका ये अभ्यास बहुत पक्का होता है। क्योंकि हम आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं ना, तो जैसे तो हम दानी बन जाते हैं, सब कुछ सभी को जिसको जो चाहिए उसको देते रहते हैं। कोई हमारे सामने बुरा काम भी करेगा ना, लेकिन आत्म अभिमानी वाली आत्मा के अंदर ये फीलिंग भी नहीं आएगी कि ये आत्मा ऐसा बुरा काम कर रही है। वो उसको उस बुरे काम करते हुए भी वो उसको उसके असली सतोगुणी संस्कारों के रूप में देखती है कि असल में ये आत्मा बहुत अच्छी है। लेकिन ये भी नहीं सोचेगी कि इसके संस्कार बिगड़ गए, बस वो इतना ही सोचती है कि ये आत्मा बहुत अच्छी है। तो सोचो, जब वो उस रीति उसको देखती है, भले वो चोरी कर रहा हो या किसी को मार रहा हो, चिल्ला रहा हो, लेकिन हम अगर उस आत्मा को इसी स्वरूप में देखें तो वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। कि ऑटोमेटिकली वो कर्म जो कर रहा है बुरा, कर्म ऐसा करना बंद हो जाता है। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मोड़क बने। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है, पेपर अर्थात कोई भी परिस्थिति आ गई, कोई ऐसी बात होगी, यही हमारे पेपर है। जैसे जैसे हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं और बाबा हमें ज्ञान की नई नई बातें बताते हैं, तो बाबा भी तो देखेंगे ना भाई बच्चे को कितना धारण हुआ है। तो बाबा कहते हैं ये जो भी आपके जीवन में छोटी मोटी परिस्थितियां आती हैं, इनको पेपर कहा जाता है। तो इनमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, यह क्यों हुआ, इस सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करो। ये क्वेश्चन मार्क होता है। कई बार ऐसी हो जाती है ना, हम मन ही मन में सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ये सब क्वेश्चन मार्क है। तो बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क खत्म करो, फुल स्टॉप लगाओ, तब हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। हम भी पढ़ रहे हैं ना, तो हमारी क्लास कैसे आगे बढ़ेगी, जब हम ऐसी ऐसी बातों में रुकेंगे नहीं, तब हमारी क्लास चेंज होगी, अर्थात हम पेपर में पास हो गए। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बाप का सुनाया वह सुनो, बाप ने जो दिया वह देखो, तो फुल पास हो जाओ। देखो हमें तो बाबा ने पहले ही बताया दुनिया परिवर्तन होने ही वाली है, आपका हिसाब किताब चुकतू होने ही वाला है। तो हमारे जीवन में जो भी बात आती है, बाबा, बस बाबा कहा उस बात को फुल स्टॉप लगाओ और हमारे आगे बढ़ो। आगे बढ़ना अच्छा, हमारी स्थिति आगे बढ़ती जाए, क्योंकि दुनिया में रह रहे हैं तो कोई भी बात आएगी तो उनके हिसाब से कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें उनके रीति दुख में दुखी नहीं होना है। हमें अंदर उस बात को बाबा शब्द कहकर, बाबा को याद करके फुल स्टॉप लगा के अपने आप को इंटरनली प्रोग्रेस में लाना है। इंटरनली हमारी स्थिति बढ़ती जाए। समझो किसी
का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने शरीर छोड़ दिया, कुछ नुकसान हो गया, ठीक है, लेकिन हमें उस नुकसान से फिर आगे भी चलना है, आगे बढ़ना है। किसी ने शरीर छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन हमें बाबा को याद करके ऐसे फुल स्टॉप लगा के कुछ अच्छी बात उस पे सोच सोच के कि बाबा उस आत्मा को शांति देंगे, बाबा उस आत्मा को शक्ति देंगे, ऐसे ऐसे करके फुल स्टॉप लगा के, और जो भी कार्यक्रम है वो करते हुए भी मन में हमेशा अच्छी बातें सोच के बाबा को याद करके अपने मन की स्थिति को आगे बढ़ाते जाओ। इस रीति हमें आगे बढ़ना है। अगर ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यही हमारी चढ़ती कला का अनुभव है। हमें चढ़ती कला का अनुभव होगा। पहले पहले तो लोग शरीर छोड़ते थे तो 1 साल तक, साल भर के बाद भी उनका श्राद्ध आदि करना, और याद तो रहती है वो अलग बात है, लेकिन एक होता है ना, बिल्कुल ही रुक जाते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, अब क्या होगा, ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। बाबा तो कहते हैं अभी हमारी इतनी इंटरनल स्थिति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिस सेकंड जो बीता बाबा कहकर उसको फुल स्टॉप लगा के अंदर पॉजिटिव स्टॉक जो जमा है उसको विचार करते करते अपनी स्थिति को आगे बढ़ाते जाओ। ज्यादा से ज्यादा एक दिन भी बाबा ज्यादा कहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करके उस बात का असर एक दिन के बाद दूसरे दिन पे नहीं आना, क्योंकि फिर आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है ना, फिर हमें फिर से उसको प्रोग्रेस में लाना है। फिर हम चढ़ती कला में कैसे जाएंगे, औरों की मदद कैसे करेंगे? तो आप हमेशा अपने को ये समझो कि मैं बाबा का मददगार हूँ, सभी को मदद करने वाला हूँ। तो मुझे हर बात में फुल स्टॉप लगा के मन को शांत करना है, अपनी शक्तियों को जमा करना है, और बाबा को याद करके औरों को भी देनी शक्ति। स्लोगन है स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग करना है। त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। बाबा ने बोला स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन मार्क लगाना बंद करो, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो गया। दूसरा करेक्शन, हम दूसरों को, ज्यादा लोगों को करेक्ट करने की आदत होती है ना, तुमने ऐसा किया, ऐसे करते तो ऐसा होता, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा करते तो अच्छा होता, ये होता है करेक्शन करना है दूसरों को। नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, सावधानी दे दो, फिर करने वाले को करना होगा तो नहीं करेंगे। और कोटेशन, कुछ एक्स्ट्रा उसमें हम एडिशन वगैरह करते हैं ना, अगर ऐसा होता, हम इसको थोड़ा और ऐसा कर लेते, तो इसमें भी अब टाइम वेस्ट होता है। काम की बातों में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी जो चीजें हम कर रहे हैं वो सब नहीं करनी चाहिए। तो स्वोन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। ऐसी कोई भी बात जिससे हमारा बाबा से कनेक्शन टूट रहा है ना, तो यहाँ आप कैसे जज कर सकोगे कि मुझे कहाँ पे क्वेश्चन करना है, कहाँ पे क्वेश्चन करेक्शन करना है, कहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सजेशन देने हैं, कोटेशन। तो वो आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर मैं कुछ ज्यादा ही करूंगी तो मेरा बाबा से कनेक्शन टूट जाएगा, और मैं बाबा के कनेक्शन में रहकर ही किसी बात से किसी से पूछ रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मेरा कनेक्शन भी ठीक हो रहेगा, और मुझे जो क्वेश्चन करना होगा वो भी मैं करती रहूँगी। तो चेक करो मेरा कनेक्शन ठीक है ना बाबा से, जब मैं किसी से किसी बात पे क्वेश्चन कर रही हूँ। मेरा जो भी किसी को समझाना है, उसको समझाते समझाते मेरा बाबा से कनेक्शन तो नहीं टूटा। मेरे को कुछ भी अगर किसी को एक्स्ट्रा चीज में एडिशन कराना है, उसको ऐसे कराते कराते मेरा बाबा से कनेक्शन तो नहीं टूटा ना। अगर नहीं टूटा तो आप करेक्ट हो, तो आपकी प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा, ओम शांति।